उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षा अब एक दिन में कराने का निर्णय लिया है। साथ ही आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम स्थगित कर दिया गया है। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी अध्ययन करके जल्द ही रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसके बाद आयोग निर्णय लेगा कि एग्जाम एक दिन में होगा या 2 दिन में होगा। एग्जाम एक दिन में और एक सीट में कराने की मांग को लेकर के यूपीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे, आवेदनकर्ता थे, वो लगातार और चौथे दिन आंदोलनरत थे। यूपी पीसीएस का जो ऑफिस है वहां पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। सुबह उस समय आंदोलन और उग्र हो गया जब गिरफ्तारियां होने लगी और फिलहाल मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का सुबह ही संज्ञान लिया। चूंकि मुख्यमंत्री 10 से 11 के बीच में आज इस मुद्दे पे बैठक ली और उन्होंने उत्तर प्रदेश जो पीसीएस यूपीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनसे फोन पे बातचीत की और कहा छात्रों की समस्या या जो अभ्यर्थियों की समस्या है इसको जल्द सुलझाया जाए, आंदोलन अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद आनन फानन में प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिस में बैठकों का दौर शुरू हो गया और अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि जो पीसीएस का एग्जाम है वो उसी डेट में एक दिन में कराया जाएगा। खास तौर पे चूंकि इस बार 2 दिन में कराने और 2 शिफ्ट में कराने की बात आ रही थी। नॉर्मलाइजेशन एक नया कानून लेकर के आया गया था, नया नियम लेकर के आया गया था। अगर पेपर टफ है या दूसरे दिन का पेपर सरल है तो उसका मूल्यांकन करने के लिए उसका लगातार अभ्यर्थी विरोध कर रहे थे। आज चौथे दिन उनका आंदोलन जारी था और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जमा हो गए थे। खास तौर पे विपक्ष लगातार हमला बोल रहा था। अखिलेश यादव का जाने का प्लान था। अखिलेश यादव खुद प्रयागराज गए थे और फूलपुर विधानसभा में चूंकि चुनावी जनसभा थी तो उन्होंने कहा था मेरा भी जाने का मन था लेकिन ये आंदोलन राजनीतिकरण हो जाता है इसलिए मैंने दूरी बनाई। लेकिन जब सुबह मेरे जाने की चर्चा हुई तो अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। इसको लेकर के सरकार पे उन्होंने निशाना भी साधा। जब सरकार एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं करा सकती है तो वन नेशन वन इलेक्शन की क्यों बात करती है और योगी सरकार पे जबरदस्त हमला बोला। 2 दिन पहले भी जब अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज की बात आई थी तब उन्होंने कहा था कि आज आप इन पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, कल यही लोग आप पे भी लाठीचार्ज करेंगे तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। लगातार सरकार इस पे घिरती जा रही थी और लगातार विपक्ष रोजगार या युवा विरोधी सरकार का एक नारा एक तरीके से पूरी तरीके से हमला कर रही थी। अब जब मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लिया तब आयोग बैकफुट पे आया और जो अभ्यर्थियों की मांग थी वो उस मांग पे आयोग को आना पड़ा और अभ्यर्थी लगातार एक नारा भी दे रहे थे कि हम नोटिस लेने आए हैं, नोटिस लेके जाएंगे। यानी जो सरकार नोटिफिकेशन जारी की थी उसको वापस ले, दूसरी बार नोटिफिकेशन जारी करे कि 1 डे में एग्जाम कराया जाएगा। अब जब नोटिस जारी हो गई है तो छात्र आंदोलन करके घर जाएंगे। उनकी मांगे पूरी हुई, वो लगातार यही मांग कर रहे थे और उनके साथ विपक्षी नहीं है अलग अलग तरह के लोग भी खड़े हुए, चाहे इलाहाबाद बार एसोसिएशन बात वकीलों की हो या प्रयागराज जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वहाँ के छात्र हैं वो भी उनके साथ आज जुड़ने का एक तरीके से बात सामने आई। तो कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों की मांग पूरी हुई। हालांकि सरकार की इसमें बहुत किरकिरी हुई। जब यही करना था तो सरकार ने 4 दिन क्यों लगाया? जब ये नियम वापस लेना था तो फिर इस नियम को बनाने की जरूरत क्या थी? और जब अभ्यर्थी पहले दिन आंदोलनरत हुए थे इस नियम को वापस लिया जाए, जो 2 दिन और 2 शिफ्टों में या 2 शिफ्टों से अधिक एग्जाम कराने की जब बात आई थी इसके खिलाफ थे तो उसी दिन आयोग को ये फैसला लेना चाहिए, वापस लेना चाहिए जो आज लिया। क्योंकि लगातार सरकार विरोधी एक तरीके से सरकार पे एक ठप्पा रोजगार को लेकर के वैसे विपक्ष हमलावर है, दूसरा युवा विरोधी भी सरकार को साबित करने की पूरी कोशिश हो रही थी। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान लिया उसके बाद जब सुबह उन्होंने अधिकारियों से बात की और नसीहत दी कि किसी भी कीमत पे आंदोलन आगे नहीं बढ़ना चाहिए, साथ ही अभ्यर्थियों पे किसी भी तरीके की कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 2 टूक में अपने शब्दों में अधिकारियों को चिताया इस पे जल्द से निर्णय लिया जाए। जो अभ्यर्थियों की मांग है उस मांग को पूरी की जाए, उनसे समन्वय बनाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, समस्या का हल किया जाए। उसके बाद आयोग ने थोड़ी देर पहले अब निर्णय लिया है कि पीसीएस का एग्जाम उसी दिन होगा, एक शिफ्ट में होगा। एक की पाली जो उनकी मांग थी 1 शिफ्ट 1 डे उसी पे होगा। हालांकि आरओ एआरओ पे अभी निर्णय उस तरीके का निर्णय लिया गया है लेकिन उसके एग्जाम की डेट को स्थगित करके कमेटी बनाई गई है। कमेटी अध्ययन करने के बाद वो रिपोर्ट देगी। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि 1 शिफ्ट 1 डे में एग्जाम कराया जाएगा या फिर
एक दिन या एक दिन से अधिक एग्जाम कराया जाएगा तो उसमें क्या संशोधन किया जाएगा, छात्रों की उसमें बात रखी जाएगी, छात्रों को मौका दिया जाएगा, अभ्यर्थियों को वो अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फिर से उसकी डेट आरओ एआरओ की आएगी। फिलहाल एक बड़ा निर्णय और बड़ी बात यही है और सुबह ही टीवी 9 ने बता दिया था कि आज मुख्यमंत्री अधिकारियों को एक तरीके से टाइट किया है। आंदोलन को लेकर के जो खबरें आ रही थी, आंदोलनरत छात्र लगातार यही मांग कर रहे थे और इन मांगों पे मुख्यमंत्री ने स्वयं सुबह कहा था इन समस्याओं का हल होना चाहिए और टीवी 9 ने इस बात को बताया भी था कि आज बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं। आयोग के चेयरमैन को उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि समस्याओं का हल किया जाए, उसके बाद हरकत में आए। नहीं तो यही आयोग है कि 3 दिन तक अभ्यर्थियों से बात तक नहीं की और एक तरीके से ना बात करने की कोशिश की। पहले दिन आयोग के या चेयरमैन या सदस्य को बाहर आकर के अभ्यर्थियों से बात करनी चाहिए और जो आज मुख्यमंत्री ने बात की और कहा ये पहले ही आयोग ले लेता तो आज ये स्थिति नहीं होती। लगातार राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों या अन्य मायावती हों, इन लोगों ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की और युवाओं के साथ खड़े होने की बात की। फिलहाल मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पूरी तरीके से यूपीपीएससी के सदस्यों ने बैठक की। उस बैठक में डीएम कमिश्नर के साथ साथ जो मंडल आयुक्त हैं और पुलिस कमिश्नर दोनों थे। उसके बाद निर्णय लिया गया, कई राउंड की बैठक हुई और अब ये निर्णय लिया गया है कि पीसीएस की जो मांग थी अभ्यर्थियों की उस मांग को मानी गई है और आरओ एआरओ के लिए एक कमेटी गठित की गई है। वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जब मुख्यमंत्री आगे आए तो मामला जा करके एक तरीके से अभ्यर्थियों की जो मांग थी वो पूरी हुई, लेकिन लगातार इस पे सरकार को लेकर के तंज कसा जा रहा था और सरकार इस मामले पे सोच रही थी कि शायद अभ्यर्थी मान जाएं। शायद यही कारण था कि 4 दिन लग गए। जब देखा आंदोलन अब लंबा खिंच जाएगा, आज जो संख्या 20,000 कल थी वो 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों की पहुंच गई। सरकार पे दबाव बना। जब सुबह बगैर वर्दी के कुछ पुलिस अधिकारी पहुंच करके गिरफ्तारियां करने लगे, ये मैसेज जब वायरल हुआ चारों तरफ गया तो अभ्यर्थियों का जमावड़ा और बढ़ गया। बैरिकेटिंग जो थी उसको तोड़ करके आयोग के अंदर अभ्यर्थी पहुंच गए। उसके बाद प्रयागराज से लेकर के लखनऊ तक हलचल बढ़ी। तब मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद साफ संदेश दिया कि अभ्यर्थियों की समस्याओं का हल किया जाए, आप लोग इसका अभ्यर्थियों से समन्वय बनाया जाए। अब आयोग आगे की जो प्रक्रिया है, जो आरओ एआरओ की बात है, उस पर समन्वय बना के बातचीत करेगी और समस्याओं का हल करने की कोशिश करेगी कि आरओ एआरओ का एग्जाम किस हिसाब से कराया जाए। फिलहाल पीसीएस का एग्जाम अब जो अभ्यर्थियों की मांग थी उसी के अनुसार होगा। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।